अब ये बताइए, माएँ ये परेशान होकर सवाल करती हैं कि अगर हमने बच्चे के हाथ में टैब दे दी या लैपटॉप दे दिया या मोबाइल दे दिया और अगर हम गलती से भी 1 सेकंड इधर-उधर हट गई, तो क्या गारंटी है कि बच्चा गन-बलन नहीं देखेगा और वो अपनी क्लास पे फ़ोकस करेगा जो ऑनलाइन क्लास हो रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आप ये बताइए? देखिए डॉक्टर साहबा एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बेशक मैं एक ऑनलाइन काम ही कर रही हूँ, इसके बावजूद मैं ये बिल्कुल कहूँगी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहूँगी कि एज़ फार एज़ अर्ली ईयर्स आर कंसर्न्ड, अगर तो छोटे बच्चे हैं, तो डेफ़िनिटली उनकी मदर की सपोर्ट के साथ ही उनकी ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है। ये इसमें तो 2 राय नहीं हो सकती। दूसरी आपने बड़ी प्यारी बात की कि इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। अगर तो ऑनलाइन टीचर इतनी एंगेजिंग है, ठीक है, कि वो बच्चे को इंगेज कर लेती है, तो फिर कोई मसले वाली ऐसी सच बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि माओ को थोड़ा सा डिजिटल इक्विप्ड होना पड़ेगा और उन्हें पता होना चाहिए कि बड़ी आसानी के साथ आप अपने मोबाइल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। आप सर्चिंग के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर तरह की सिक्योरिटीज वाले मोबाइल अब जो हमारे हाथों में, इसमें हम बड़ी आसानी के साथ कंटेंट जो है वो अपने बच्चों पे उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और ऐसी इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन उसके लिए माओ को जाहिर है थोड़ा सा खुद भी एहतियात करने की जरूरत है कि वो चीजें सीखें कि किस तरह से डिवाइसेस बच्चों को देनी हो के जिसमें कि कम से कम जो है वो कोई प्रॉब्लम आ सके। ये है। बाकी टेक्नोलॉजी कोई भी है, देखिए सिर्फ आप डिजिटल दुनिया की बात नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब आप दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को ले लें, कैंची को ले लें, एक कैंची छोटे बच्चे को पकड़ा दे, मुझे बताएं तो इज इट सेफ फॉर किड्स? मुझे मुझे कोई बता दे, मुझे इस तरह बता दे, ये टेक्नोलॉजी है, इज इट सेफ फॉर किड्स? क्या चीज है दुनिया की? एक चूल्हा है, एक माचिस की डिब्बिया है, क्या वो बच्चे के लिए सेफ? देखिए दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीज भी सिर्फ गलत नहीं हो सकती और सिर्फ ठीक नहीं हो सकती। तो आपके प्रोस कॉन्स तो रहेंगे, सिर्फ आपने ये करना है कि उसको कितना सेंसिबली आप इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द डिजिटल लर्नर्स। बार बार मैं इसको एम्फसाइज करूंगी कि आपका और मेरा बच्चा डिजिटल दौर का बच्चा है। डॉक्टर साहबा रिसर्चेस ये कह रही हैं कि हर 4 से 5 साल में 2000% टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। मेरा अगेन एक मासूमाना सवाल ये है कि मेरा और आपका बच्चा आज से 20 साल के बाद जब अपनी वर्क प्लेस पर होगा और टेक्नोलॉजी 20,000% चेंज हो चुकी होगी, तो मुझे बताइए कि क्या वो पेपर पेन से लेके लिख रहा होगा? मैंने और आपने भी तो एप्लीकेशंस लिखना सीखी थी ना, मोदबाना गुजारिश हो। तो आपने क्या मुझे कोई एप्लीकेशन लिखी थी कि आज मैं आपके सेशन में आऊं? आपने मुझे सिंपल एक नो। टेक्स्ट किया था। जब मैंने और आपने इतनी चीजें लिखने के बाद मैं और आप एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है मेरा और आपका बच्चा जो है आज से 15-20 साल के बाद जिस ऑफिस में बैठा होगा वहां ये पेंसिल पेपर होगा? ये सब तो आपको नो। म्यूजियम में मिलने वाली है चीजें। आपके बच्चे और मेरे बच्चे डिजिटल बच्चे हैं, वो उनको रिसोर्सफुल लर्नर बनाना मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव यूज करना भी, लेकिन एक हद तक। अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप 1 घंटे तक बच्चे को दिखा सकते हैं, तो 1 घंटे को प्रोडक्टिव दिखाएं। मैं हर फोरम पे ये कहती हूँ कि आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने अपने तीनों बच्चों को ये अपनी जो अर्ली होती है ना चीजें, ABC, गिनती, हरूफ ताजी, साउंड, मैंने अपने तीनों बच्चों को नहीं करवाई, लिखाई भी। ये सब कुछ उन्होंने ऐप से और डिफरेंट अच्छे यूट्यूब चैनल से सीखा सिंपली, और मुझे कोई एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ी इन चीजों के ऊपर। स्टिल मैंने अपने बच्चों को डिजिटल इक्विप्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अगर 5-5.5 साल का बच्चा है तो माशाल्लाह वो इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 4 या 5 स्टैंडर्ड्स के बराबर काम कर रहा होगा होम स्कूलिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल जो है मैं कहती हूँ असिस्टेंस। हमने शुरू से पहले दिन से उनको बताया कि किस तरह आपने कोई चीज को समझना है और ढूंढना है, और वो ढूंढते हैं। पूरा कल्चर आपने क्रिएट करना है, ये तो फिर पेरेंट्स ही कर सकते हैं, इसमें माओ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी, और वाक़ई कई-कई घंटे लगते हैं और एक लिहाज से ये कोरोना एक इस लिहाज से ब्लेसिंग साबित हुआ कि मैंने ये सब कुछ सीखा है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसी के कोविड के पीरियड में सीखी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाक़ई अगर माँ सीख लेगी तो वो बच्चे को सिखा सकती है। और बिल्कुल इसका पॉजिटिव। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं और रिस्ट्रिक्शंस लगाकर हम बच्चे को दे सकते हैं और छोटे बच्चों को तो साथ माँ को ही साथ बैठकर काम करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। माँ का बेसिक रोल है तरबियत में और बच्चों की क्वालिटी बच्चों की ये क्वालिटीज़ जो उनके अंदर हैं और वो सामने नहीं आती, उनको सामने